हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर और भारत के किसानों को क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं। वहीं सबसे पहले हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अमेरिका के किसानों को फायदा हुआ है और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें भारत के किसानों को फायदा हुआ है। सबसे पहले हम इस ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये 3 जोन में हुआ है। सबसे पहला ग्रीन जोन, एम्बर जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन की अगर हम बात करें तो इसमें वो सभी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं कि आप हमारी कंट्री के अंदर ये इतने प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कम दाम के अंदर। वहीं एम्बर जोन की बात करें तो इसके अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों अमेरिका और यूएस ने दोनों कंट्रीज ने प्रोडक्ट्स को परमिशन तो दी है पर एक मिनिमम प्राइस रख दिया है कि इससे कम प्राइस के अंदर आप हमारे देश में ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। उसके बाद में थर्ड आता है अपना रेड जोन। जब अपने रेड जोन की बात करते हैं तो इसमें वो सभी प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे की कंट्रीज के लिए द्वार बंद रखे हैं, गेट बंद रखे हैं कि ये सभी प्रोडक्ट्स आप हमारी कंट्री के अंदर नहीं सेल कर सकते। वहीं सबसे पहले अपने ग्रीन जोन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका भारत को कम दाम में बेच सकता है उसमें सबसे पहला आता है ट्री नट्स, जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह आ जाता है। और उसके बाद में सेकंड फ्रेश फ्रूट्स, जिसके अंदर मेनली अपना यूएस की जो बेरीज होती है वो आती है। उसके साथ साथ में लीची आती है। वहीं अगर अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें स्पिरिट, उसके साथ साथ में वाइन और वाइन के साथ साथ में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आते हैं। वहीं उसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन और रेड सोरगम। अब ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन क्या होता है कि जब भी अपने कोई भी चीज की प्रोसेसिंग कर लेते हैं जैसे कि मक्का, उसकी अगर प्रोसेसिंग हो गई, पीछे जो खली बची उसको अपने क्या बोल देते हैं, ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन बोल देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को परमिशन तो दी गई है पर केवल इथेनॉल बनाने के लिए या फिर पशुओं के चारे के लिए, एनिमल फीड के लिए ही परमिशन दी गई है। उसके साथ ही अगर अपने बात करें तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर अमेरिका ने भारत को परमिशन दी है कि भारत ये प्रोडक्ट्स अपने अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता है कम दाम के अंदर, जीरो टैरिफ के अंदर। उनमें सबसे पहला आता है चाय, कॉफी, स्पाइसेस जिसको अपने मसाला बोल देते हैं, मैंगो, आम, गुआवा, अवाकाडो, बनाना, केला, कोकोनट और कैश्यू। ये सभी वो प्रोडक्ट्स है जो अपने भारत वाले फार्मर्स, भारत के किसान अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कम दाम के अंदर। इसके कारण से जो भारत को फायदा होएगा वो लगभग 1.36 बिलियन डॉलर का फायदा होएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं सिल्क की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो सिल्क के ऊपर भी जीरो टैरिफ लगाया है, मतलब जीरो टैक्स। भारत के जो किसान भाई लोग हैं वो अपना सिल्क या फिर कोई भी सिल्क साड़ीज वो अमेरिका के अंदर जीरो टैरिफ के ऊपर, जीरो टैक्स के ऊपर बेच सकते हैं। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 18% टैक्स लगाया गया है। उनके अंदर क्लॉथिंग, कारपेट्स, उसके साथ साथ में कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, ग्लोव्स, ये सभी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स वो है जिनके ऊपर 18% टैक्स लगाया गया है। वहीं अगर अपने एम्बर जोन की बात करें तो ये वो जोन है जिसके अंदर परमिशन दी गई है पर एक मिनिमम रेट रख दी गई है। जैसे कि एप्पल, अब एप्पल को अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट तो कर सकता है पर केवल उसको मिनिमम रेट 80 रुपीज पर केजी रखना पड़ेगा। इससे कम दाम में अमेरिका भारत को एप्पल नहीं बेच सकता। ये इसीलिए रखी गई है ताकि अपने भारत के जो किसान है उनको इसके कारण से कोई भी घाटा ना हो, उनकी जो एक्चुअल प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा कमी ना आए। वहीं अगर अपने बात करते हैं एम्बर जोन में और क्या आता है तो वो आता है सोयाबीन, सोयाबीन का ऑयल। तो सोयाबीन के ऑयल को भी एम्बर जोन में डाला गया है। वहीं अगर अपने जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करें जिसके अंदर मक्का आता है, अगर अपने मक्के की बात करें तो इसको भी परमिशन तो दी गई है
पर केवल ये भी इथेनॉल बनाने के लिए दी गई है या फिर अपने एनिमल फीड के लिए दी गई है, पशु के चारे के लिए दी गई है। उसके अलावा बिना इथेनॉल और एनिमल फीड मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड जो मक्का है वो नहीं बेच सकता अमेरिका भारत के अंदर। वहीं अगर अपने रेड जोन की बात करें तो उसके अंदर भारत ने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अमेरिका को मना किया है कि ये आप नहीं बेच सकते। उसके अंदर कौन कौन आता है? ज्वार, बाजरा, जौ, चावल, मक्का, अमरंत, रागी, गेहूं, कोपरा, कोडा, बाजरा, कांगनी, ओट्स और मैदा। ये सभी वो प्रोडक्ट्स है जो अपने किसान भाई लोग सबसे ज्यादा उगाते हैं और इनको इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा कि ताकि अगर अमेरिका से भारत में ये प्रोडक्ट्स आएंगे तो भारत के किसानों की हालत खराब हो जाएगी। क्यों? कि जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी। इसीलिए इनके साथ साथ कुछ ऐसे वेजिटेबल्स भी है, कुछ ऐसी सब्जियां भी है जिनको परमिशन नहीं दी गई है। उसमें आलू, पी, मटर, बीन्स और दूसरे जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है उनको, और उसके साथ साथ में कुकुम्बर और घेरकिन और मशरूम, इनको भी साथ साथ में परमिशन नहीं दी गई है। मतलब अमेरिका ये सभी प्रोडक्ट्स भारत को नहीं बेच सकता, भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सब इन सब्जियों के साथ साथ कुछ फल भी है, कुछ फ्रूट्स भी है जिनको अमेरिका को भारत ने परमिशन नहीं दी गई है। उसमें कुछ सिट्रस फ्रूट्स है जैसे कि ऑरेंज, मैंडरिन, क्लेमेंटाइन्स, सिट्रस हाइब्रिड्स है कुछ। उसके साथ साथ में ग्रेप फ्रूट और लेमन्स, उसके साथ साथ में स्ट्रॉबेरी। ये सभी ऐसे फ्रूट्स है जो अमेरिका भारत में नहीं बेच सकता या फिर भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब इनके बाजार पे इस ट्रेड डील का कोई भी असर नहीं होने वाला। जिस प्राइस के ऊपर ये थे वही प्राइस इनकी अभी रहेगी। उसके साथ ही कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जो अमेरिका बेचना चाह रहा था भारत को। जेनेटिक मोड ऐसा बोला जा रहा था कि जो इनको नॉन वेज खिला के फिर जो दूध निकाला जाता है वो इंडिया में एक्सपोर्ट होएगा, पर वैसा भारत सरकार ने नहीं करने दिया। उसके अंदर दूध तरल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में नहीं आने दिया जाएगा, क्रीम के फॉर्म में भी नहीं आने दिया जाएगा, योगर्ट भी नहीं आने दिया जाएगा, बटर मिल्क, मक्खन, घी, चीज, बटर ऑयल, पनीर, ये सभी दूध के जितने भी बाई प्रोडक्ट्स है वो भी भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। उसके साथ ही अगर अपने पूरी समरी की बात करें तो अपन ने क्या देखा कि जो ड्राई फ्रूट्स थे जैसे कि आलमंड, वालनट, इनको भी 0% के ऊपर भारत ने अलाउ कर दिया है कि अमेरिका इनको भारत में एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके साथ ही बेरीज, मैंगोज, एवोकाडोज, ये वो है जिनको अमेरिका ने भारत को अलाउ किया। मतलब जो इंडिया है वो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ में वाइन और स्पिरिट जो अमेरिका भारत में एक्सपोर्ट कर पाएगा। टी, कॉफी और स्पाइसेस, ये वो है जो इंडिया से इंडिया से अमेरिका में जाएंगे। ये वाइन और स्पिरिट वो है जो अमेरिका से इंडिया के अंदर जाएंगे। वहीं आलमंड और वालनट वो है जो अमेरिका से इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है। वहीं उसके साथ में जो मैनेज्ड प्रोडक्ट है, मतलब जिनको एम्बर जोन में डाला गया था, वो एप्पल, जिनका 80 रुपए प्रति केजी रखी गई है प्राइस, सोयाबीन ऑयल, डीडीजी और रेड सोरगम, ये भी वो है जिनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट रख दी गई है, या फिर ये केवल इथेनॉल और एनिमल फीड के लिए अलाउ किया गया है। वहीं अगर अपने प्रोटेक्टेड या फिर रेड जोन की बात करें तो इसके अंदर अपन ने देखा था व्हीट, गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, मिल्क, घी। उसके साथ साथ में पोल्ट्री और मीट भी आने नहीं दिया जाएगा, और जेनेटिक मॉडिफाइड जो कॉर्न है उसको आने तो दिया जाएगा पर बहुत केवल इथेनॉल के लिए ही आने दिया जाएगा। ये अभी तक अपन ने बात की थी वो तो थे टैरिफ बैरियर्स की, जो टैरिफ हटाए गए हैं, जो टैक्स हटाया गया है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को दिखाई नहीं देती बट उसके बावजूद होती है, तो उनको अपने बोला जाता है नॉन टैक्स बैरियर्स।
ठीक है, या फिर नॉन टेरिफ बैरियर्स। ये वो बैरियर्स होते हैं जो इन एक्चुअल में इनके ऊपर कोई टैक्स लगाया नहीं गया है, पर उसके बावजूद जो दूसरी कंट्रीज है जिसके अंदर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम, मतलब जल्दी से उनको सेल नहीं करने दिया जा रहा, या फिर उनको डॉक्यूमेंट्स के अंदर फंसा के छोड़ दिया जाता है। तो अभी सरकार ने, दोनों ही सरकार ने, अमेरिका और इंडिया के दोनों सरकार ने बोला है कि हम जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादा करने देंगे। उसके साथ साथ में जो इसके कारण से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ेगी, मार्केट को एक्सेस मिलेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट होएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा बहुत ज्यादा। ये सभी वो बैरियर्स थे जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देते थे, बट उसके बावजूद जो दूसरी कंट्री है वो करती थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें अपने किसान भाइयों को फायदा हुआ है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें किसान भाइयों को घाटा भी हुआ है। तो ये अपनी पूरी भारत सरकार की राजनीति है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील करने के लिए जो कुछ भी उनसे हुआ वो उन्होंने किया है। और जो अभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके दाम घटेंगे भी, और कुछ ऐसे हैं जिनके बढ़ेंगे भी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।